मैंने सवाल किया था कि ये बताइए कि ऑडिट कब शुरू हुआ, किसने शुरू कराया, क्या सुओ मोटो था या सरकार ने कराया, परफॉर्मेंस ऑडिट था या ऑर्डिनरी ऑडिट था। मेरी जानकारी में इन गैस प्रोजेक्ट्स का ऑडिट मिनिस्ट्री के कहने से हुआ था कि इसका स्पेशल ऑडिट कीजिए। फिर क्या बात, गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि इसका ऑडिट हो और सीएजी ने कर दिया। उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज़ बताई हैं जो रिपोर्ट में अखबारों में छपी हैं, अगर वो सच हैं तो बहुत गंभीर है, और अगर वो सच नहीं है तो सरकार को डिनाई करना चाहिए था कि वो सच नहीं है। इस बार अभी तक किसी मंत्री ने ये नहीं कहा है कि इसमें चूंकि फलाने फलाने का नाम है इसलिए हम सीएजी की रिपोर्ट को खारिज करते हैं। नोबडी हैज सेड इट लाइक दैट। रिपोर्ट है, रिपोर्ट में फेरबदल करने की कोशिश हो रही है, ऐसा मुझे संदेह है। ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ईमानदारी के साथ सामने रखे। एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हमारे देश में स्कैम्स हुए हैं, मगर दो संस्थाएं ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हमको बड़ा समाधान है। दे आर वॉच डॉग्स, दे आर एम्बॉडीमेंट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। एक सीएजी है, एक पीएसी है। जब पीएसी उनको एक्सपोज करती है तब पीएसी नालायक हो जाती है, जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तब सीएजी नालायक हो जाता है। अब कपिल साहब कह रहे हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऑडिट के नए नॉर्म्स होने चाहिए, यानी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में गवर्नमेंट को भ्रष्टाचार करने की इजाज़त होनी चाहिए और सीएजी को जांच करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और पीएसी को अंगूठा लगाना चाहिए। ये तरीका चाहते हो? दिस इज़ नॉट अलाउड, ये नहीं होगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर नज़रिया बदल रहा है, जल्दी एक्शन होना चाहिए। उनकी सरकार एक्शन लेने में देर लगा रही है। मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो अपने मंत्रियों से कहें कि भाई भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, जल्दी कार्रवाई करो, गो अहेड। ये व्हाट इज़ हैपनिंग? रिपोर्ट अगर है तो सामने जल्दी लाई जानी चाहिए, देर की क्या बात है। और मैंने ये भी कहा था कि ये बताया जाए कि उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन थे, उस समय वित्त मंत्री कौन थे, क्योंकि लॉस टू द एक्सचेकर अगर होता है तो फिर वित्त मंत्री कौन थे, रेवेन्यू इसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स कौन थे, हाइड्रोकार्बन के डायरेक्टर जनरल कौन थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी। ये पब्लिक के सामने आना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए। फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ गैस को क्यों एक्सेप्ट किया, क्या रीजंस थे? आपने दाम बढ़ा दिया बस झट से कि साहब हमें घाटा हो रहा है। ये भी नहीं बता सकते आप कि घाटा कैसे हो रहा है। ओएनजीसी का प्रॉफिट 71% बढ़ा है, 71%। कोई पेट्रोलियम कंपनी ऐसी नहीं है जिसका मुनाफा ना हो, प्राइवेट हो तो सरकारी हो तो। उसके बाद भी आप आम आदमी पर बोझ डाल रहे हैं। आपकी अपनी इनएफिशिएंसी है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत हैं, और जब आपसे संभलता नहीं है अपना फिस्कल डेफिसिट तो आप गरीब आदमी की जेब काटते हैं। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। सर, आप कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी घटा देने से जो गवर्नमेंट का 4.6% का इसका डिपॉजिट टारगेट है, दैट विल बी मेस्ड अप। बट देन व्हेन द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस गो अप and you cut down into the other duty cut and the custom duty cut, I mean the collection amount will तो not मुझे आप ख़त्म करने दें। बहुत आपको इसमें शीघ्रता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मतलब मैं ख़त्म करूँ बात। इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा कि मैं सवाल कुछ और है सर। जी, मेरा भी, मैंने जो कुछ कहा है वो कुछ और ही था। आपका सवाल उससे संबंधित नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, मैं समझता हूँ आपका सवाल। तो ये 3 बातें इसमें से साफ हैं कि ग्रोथ
is badly affected. Manufacturing is down. Agricultural, इस समय देखिए ना, फूड प्राइस 9% का इन्फ्लेशन. इसका असर ये होगा कि आने वाले, और ये तब है जबकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन वीट का हुआ है, गोदामों में रखने की जगह नहीं है. अगर ये जो इन्होंने किया है इसका इम्पेक्ट आएगा, जब कैस्केडिंग इम्पेक्ट आएगा, तो ये इन्फ्लेशन 11% 12% तो मामूली बात. और अब ये नए इंडेक्स के मुताबिक है, हाँ, पुराना इंडेक्स नहीं, अब तो कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस इस सब के नया बेस ईयर आ गया है और नए वेटेजेस नए आ गए हैं, तब ये 9% है. और इसलिए अगर आगे ये बढ़ेगा तो इट विल गो 11-12, कहाँ जाएगा मैं नहीं जानता, क्योंकि इसी रफ्तार से अगर होता रहा और हर चीज़ इंटरनेशनल क्रूड पे डिपेंड करती रही, तब तो भगवान भरोसा करे हमारी इकोनॉमी का. तो हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. देश भर में भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा. पार्लियामेंट में भी हमें सवाल करेंगे. हम ये चाहते हैं कि पेट्रोलियम पॉलिसी पर, पूरी पेट्रोलियम पॉलिसी पर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग, इसके ऊपर पूरी बहस होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट बहस होनी चाहिए. इस सेक्टर को सिर्फ सरकार अपने बजट को एडजस्ट करने के लिए यूज़ न करे. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है. और दूसरा ये कि अगर ये इतना ख़राब असर डालता है तो लोकल प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहे, और एनर्जी के लिए एक नई एनर्जी पॉलिसी क्यों नहीं आप सामने रखते जनता की, जिसमें एक पूरी बास्केट डिफरेंट सोर्सेज की यूज़ की जाए, किस सेक्टर में कौन सी एनर्जी यूज़ की जाए. सोलर एनर्जी का आप क्या कर रहे हैं, विंड एनर्जी का आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आप क्या कर रहे हैं. कोल आपके देश में है नहीं, आप मेगा सारे प्लांट्स आपके स्टैंड स्टिल खड़े हैं, चलेंगे ही नहीं. अभी तो बने नहीं हैं, लेकिन बनेंगे तो चलेंगे नहीं. वो सब लोग परेशान हैं, कोयला हिंदुस्तान में है नहीं. तो व्हाट आर यू डूइंग, आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को. ये एक बुनियादी सवाल है. एनर्जी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इन सबसे जुड़ा हुआ सवाल है. एंड आई डिमांड ए कंप्लीट डिबेट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. इस पर बहस खुली होनी चाहिए और सरकार अपना सारा बर्डन ये कह के छुटकारा पाती है कि अब राज्य सरकारें करें. दिस इज़ नॉट डन. किसी राज्य सरकार से इन्होंने कोई परामर्श नहीं किया कि ये क्या करने जा रहे हैं. दे हैव नॉट टेकन एनी गवर्नमेंट इनटू, स्टेट गवर्नमेंट इनटू कॉन्फिडेंस. और इसका नतीजा ये है कि इनके एलाई ने, तीनों एलाइज ने इनका विरोध किया है और ख़ुद दूसरों को कहते हैं. मेरा ख्याल है कि कोई जो एक सिवाय हरियाणा में कुछ एक जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक कट किया गया है. हाँ, कहाँ? केरल. वेस्ट बंगाल इज़ नॉट ए कांग्रेस गवर्नमेंट, इट इज़ ए टीएमसी. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. मैं आई एम टॉकिंग ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट. उसने विरोध भी किया है कि आपकी नीति गलत है, मगर ये दिखाने के लिए कि वो इनसे ज़्यादा बेहतर कॉमन मैन का इंटरेस्ट रखती हैं, शी हैज़ टेकन ए स्टेप. वो तो साफ बात है. लेकिन जो इनकी गवर्नमेंट्स हैं उसमें कॉस्मेटिक स्टेप हुआ है. देयर आर सेवरल अदर गवर्नमेंट्स जिन्होंने नहीं किया है. हमने अपनी राज्य सरकारों से कहा है कि इस मामले में वो बात करें, देखें और केंद्र सरकार से भी पहले पूरे मामले को समझ लें, तब उसके बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसका फैसला करें. लेकिन ये कहना कि ये राज्य सरकारों पर इसका कीमत को घटाना निर्भर करता है, ये केवल बहाने की बात है. असली बात इनकी पेट्रोलियम प्राइसिंग है, जो जब तक ठीक नहीं होगी ये चलता रहेगा. अब आप घटा रहे हैं दाम कि नहीं घटा रहे? ये मैंने कहा ना कि राज्य स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में आप यहाँ मैंने बताया ना कि स्टेट, आपने, Are you doing this or not? मैंने भी कुछ कहा था, आपने सुना था कि नहीं? नहीं, ये नहीं कहा कि अभी तक बना है. मैंने ये नहीं कहा. Are you making a commitment or मैं नहीं कमिट कर रहा हूँ. ये राज्य सरकारों का दायरा, वो कमिट करेंगे. आई एम नॉट ए डिक्टेटर. दे हैव बीन आस्क्ड एंड कम इन डिस्कस दीज थिंग्स एंड कम एंड डिस्कस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है. जोशी जी, कल शांता कुमार जी ने पंजाब में कैसे ऐलान कर दिया कि वहाँ की जो साझा सरकार है उनसे बात करके क्या होगा? वो कट करेगी अपना वेट. उनसे बात करके क्या होगा? ऐसी थोड़ी कर सकते. पंजाब में उन्होंने पंजाब के लोगों से बात करके क्या होगा? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि एनर्जी पॉलिसी
rational formula in your mind? And did the NDA government have such a rational formula? And can you share it with us? देखिए And what was the energy policy if you had one during the NDA government? देखिए फिर वही बात है, अब आप कहें कि 20 साल पहले क्या हुआ था, शुड आई गो बैक टू पंडित नेहरू और टू इंदिरा गांधी? ये करंट सिचुएशन में जो सवाल उठते हैं उनका जवाब है ये पॉलिसी हैज़ टू बी ए नेशनल पॉलिसी. ये दिस आई डोंट look into this as a case where A party or B party. All parties will have to have the same energy policy except with minor emphasis on this or that. देखिए मैं कह रहा हूँ कि टोटल, मैंने तो आज की गवर्नमेंट के लिए कहा है, और चूंकि वो राज्य सरकारों पर भार छोड़ रही हैं इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि जहाँ उनकी सरकारें वहाँ क्या है, बट दैट हैज़ टू बी एन एग्रीड थिंग.